ठीक है, तो बात करते हैं कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस। ठीक है, बात को ध्यान से देखना है बेटा। देखो कैटलिस्ट क्या चीज़ है। एक सिचुएशन लेता हूँ, कोई रिएक्शन हो रही है, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, कैटलिस्ट बहुत सारे बच्चे जानते भी है, 10th क्लास से ही पढ़ के आए हैं, लेकिन क्या स्पेशल यहाँ पे अपन पढ़ेंगे तो देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को स्किप तो करना नहीं है बेटा आपको, है ना, पूरा देखना है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे ये रिएक्शन जब मैं करवा रहा था तो मैं इसके मैग्ना के घर चला गया और इनके शादी थी किसी की, तो मैंने नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को इस चैम्बर में बंद कर दिया और मैं घर पहुँच गया। इनके शादी 3 दिन की थी, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आया देखा तो कितना सा, सिर्फ इतना सा अमोनिया यहाँ पे बना। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, उसका स्पीड जो है, रेट जो है वो क्या है, काफ़ी स्लो है। फिर किसी ने मुझे बोला कि भैया आप इसमें जो है ना फेरस पाउडर ऐड करके जाओ। क्या? फेरस पाउडर। तो मैं गया और मैं मंजीत के घर गया, शादी थी 4 दिन की, लेकिन मैं आ गया 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में आ गया तो अमोनिया बना इतना। ठीक है, मतलब सर कम टाइम में ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो फेरस ने किया, और इसने क्या किया कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, फास्ट कर दिया। ठीक है, तो सर ये सब्सटेंस जो है, जो ये प्रोग्राम सेट कर रहा है यहाँ पे फास्ट कर रहा है। एक तो ये कई बार क्या होता है, कुछ सब्सटेंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उनको स्लो करना होता है, तो उनके लिए कुछ सब्सटेंस अपन ऐड कर देते हैं, तो वो भी कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, जैसे फेरस है। तो सर कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन और नॉट ओनली इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, बट दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि फेरस ही इंक्रीज कर रहा है तो फेरस ही डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। फेरस इंक्रीज कर रहा है तो कोई अलग सब्सटेंस होगा जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। कुल मिला के बात यह है कि कोई सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, चेंज करता है, उसी को अपन उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो बातों में ये बात तो समझ में आ गई बच्चों को कि सर कोई भी सब्सटेंस होगा, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, which change the speed of reaction, राइट और रॉन्ग? स्पीड को अपन क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या एक्शन वहाँ पे कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ कर रहा है? तो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस कुछ नहीं होता है बेटा, कैटेलाइसिस मीन्स कि द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, जो भी प्रोग्राम वो वहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है सर। अब नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, देन आई विल से दैट जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और सेकंड जो होता है दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो बात करते हैं सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो सिर्फ क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, दैट कैटलिस्ट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। राइट और रॉन्ग? ठीक। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस होगा विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड को कम कर दे उसको अपन क्या बोल देते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, क्लियर है? इसको देखेंगे कि सर ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, देखते हैं 1 बाय 1। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है सब्सटेंस, तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे बोलते हैं बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है बात? इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन करने वाले हैं
कि सर आपको एक रिएक्शन दे रखा है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 in the presence of nitric oxide NO. This is gas, this is also gas, this is also gas and this is also gas. तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 की जब मैं बात करता हूँ बेटा तो मैं कहूँगा N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। ठीक है, बात को समझना है। यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज फेरस। फेरस इज सॉलिड, हाइड्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस एंड अमोनिया इज ऑल्सो गैस। ठीक है, कंडीशन को समझना है कि सर इफ द स्टेट और आई से फेज, स्टेट मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड जो भी है। तो फर्स्ट केस में अपन बात कर रहे हैं तो सर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट, इनका फेज क्या है? सेम फेज, या बोल सकते हैं सेम स्टेट। तीनों ही किस में है बेटा? गैसियस स्टेट में है। रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस स्टेट में है एंड कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में है। बट आई टॉक अबाउट द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो क्या है? गैसे है। लेकिन फेरस इज सॉलिड एंड अमोनिया इज अगेन गैस। तो इसमें अगर बात करें तो सर यहाँ पर फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की तो सेम है, लेकिन सर यहाँ पर कैटलिस्ट जो है उसकी फिजिकल स्टेट अलग है। अलग जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट की हो, रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है या फिर प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों में से किसी की भी अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाए तो एक केस अलग बन जाएगा। तो फर्स्ट केस जो बनना है बेटा, इसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस, और अगर स्टेट डिफरेंट हो जाती है तो इसे बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। यस और नो? सिंपल सी बात है। ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, होमो और हेट्रो के। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये बात जब क्लियर हो जाती है तो सर हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस खत्म हो गई बात, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर होमोजीनियस कैटालाइसिस की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, बात को समझना बेटा। क्या करता है कैटलिस्ट ऐसा? ठीक है, तो देखो समझते हैं बात को। मैंने एक चेम्बर लिया था जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन था और उसमें मैंने पाउडर्ड फॉर्म में, या अभी बात कर लेते हैं कि सिंपल मैंने यहाँ पे आयरन पीस रख दिया, दिस इज Fe। तो इसकी कोई सरफेस होगी, ये सॉलिड है सर, ये दोनों गैसेज हैं। इस चैप्टर में इससे पहले अपन ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? एडजॉर्प्शन। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ऑन द सॉलिड्स और लिक्विड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड है, गैस है, तो एडजॉर्प्शन तो होगा। तो मैंने क्या किया कि इधर हाइड्रोजन आके बैठ गया, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन। ठीक है, दूर दूर अपना अपना प्रोग्राम सेट करके बैठ गए। अभी इनमें कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है तो बेटा इनके बीच में जो एडजॉर्प्शन होता है दैट इज केमिजॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से अट्रैक्शन यहाँ पे होता है गैसियस पार्टिकल का इस एडजॉर्बेंट पे। तो ये एडजॉर्बेंट हो गया, ये एडजॉर्बेट हो गए, स्ट्रॉन्ग केमिजॉर्प्शन हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिजॉर्प्शन मीन्स की adsorption of gaseous particles by strong intermolecular force on the surface of catalyst। कैटलिस्ट है ना ये, इसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन के लिए केस क्या था कि बेटा एडजॉर्प्शन पे अगर एक्टिव साइट्स मैंने आपको बताई हुई है जहाँ पर फ्री वैकेंसीज मैक्सिमम होती है, दे आर नोन एज एक्टिव साइट्स। तो जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे ये गैस आकर एडजॉर्ब हो रही है वो क्या है? एक्टिव साइट्स है। एक्टिव साइट्स को अपन इंक्रीज कर सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बनाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपन उस मटेरियल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे? पाउडर फॉर्म में या क्रश फॉर्म में।
तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मीन्स कि ज़्यादा पार्टिकल आकर यहाँ पे एडजॉर्ब होंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स का केमिजोर्प्शन यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। सेकंड केस में यहाँ पे होता है बेटा इंपॉर्टेंट बात है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोले या रीअरेंजमेंट बोले कि सर पहले आके बैठे तो इसने ये जो फेरस है इसने बोला भैया बातचीत कर लो, ऐसे सुनसान क्यों बैठे हो उजड़ा चमन की तरह, ठीक है। तो इन्होंने बातचीत करी तो इनका क्या हुआ, ये इसके पास आ गया, ये उसके पास चला गया, इधर उधर होने लग गए, जिसको अपन क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जब हुआ इधर उधर गए तो इनके बीच में क्या हुई बेटा, रिएक्शंस। भाई जब बैठ गए आके तो बैठ जाने से क्या हुआ, बातचीत हुई, बातचीत होने का मतलब है रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई तो बेटा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मीन्स कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे होंगे यहाँ पे, अमोनिया। और अमोनिया जैसे ही बनेगा तो बेटा यहाँ से अमोनिया के पार्टिकल्स वापस रिलीज हो जाएंगे, मतलब वापस से क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में डिजॉर्प्शन। एनर्जी अमोनिया के पार्टिकल की कम होती है रिएक्टेंट से, अभी बताएंगे, उसका भी केस आएगा। तो सबसे पहला केस सर यहाँ पे फेरस जो था उसने सिर्फ क्या किया, अपनी सरफेस दी कि भैया आओ बैठो और यहाँ पे बातचीत करो। बातचीत करने का मतलब मेरा सीधा सीधा रिएक्शन से है, रिएक्शन करो और जैसे ही प्रोडक्ट बने तो अपना उठ के, मतलब बात बन जाए अगर तुम्हारी तो बात बन गई तो वहाँ पे रुक के क्या करेंगे, जब बात बन गई तो घूमने फिरने जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों थे मिले जुले, बात करने के लिए इनको जगह चाहिए थी, बात करे, गार्डन में मिले, बातचीत हुई, प्रोग्राम सेट हुआ तो उठ के चल दिए। होगा कि नहीं होगा भाई, अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो अब यहाँ पर सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना ले रहे हैं, अमोनिया। अब मुझे ये बताओ, जिस गार्डन में तुम्हारी बातचीत हुई उस गार्डन में कुछ बिगड़ा क्या, उसकी सेहत पर कुछ प्रभाव पड़ा क्या, कुछ इफेक्ट आया क्या, उसकी सेहत तो वैसी की वैसी रहेगी। मीन्स कि सर यहाँ पर फेरस जो है ना उसकी क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे।